नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावल की शुरुआत करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर देश को विकसित की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास और अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य देश के हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना और मजबूत भारत का निर्माण करना है। विकास की इस यात्रा में गति और बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भोपाल में जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कर्मियों के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेश कोर्स आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य रेलवे पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाना है, जिसमें चलती ट्रेनों में अपराध की जांच, विभिन्न जिलों के बीच बेहतर समन्वय और आपात स्थितियों में तेज कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर खास ध्यान दिया गया है। तो वहीं इस पहल का मकसद जिला पुलिस और रेलवे पुलिस के काम करने के तरीकों के बीच अंतर को कम करना है और आधुनिक पुलिसिंग तकनीकों को मजबूत करना है। प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को रेलवे से जुड़े कानूनों की जांच की तकनीकी बारीकियों और टीम वर्क आधारित रणनीतियों की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से और प्रभावी कार्रवाई कर सके। भारत जैसे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में, जहां रोज लाखों लोग रोजगार व अपनी जरूरतों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर करते हैं, भारतीय रेल इस आवागमन का मुख्य माध्यम है। वर्तमान में भारत में करीबन 20,000 ट्रेन चल रही है। जैसे शरीर में रक्त धमनियों के माध्यम से जगह जगह पहुंचता है, उसी तरह भारतीय रेल भी भारतीय अर्थव्यवस्था को पोषित करने व लोगों के आवागमन की धमनी है। इस प्रकार सन 1867 में पहली बार जीआरपी अपने अस्तित्व में आई। शासकीय रेलवे पुलिस का प्रत्येक जवान करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक राज्य में जीआरपी इकाई स्थापित है। मध्य प्रदेश जीआरपी भी इसी इतिहास का हिस्सा है, जिसका ध्येय वाक्य सतत सुरक्षित यात्रा है। अपने इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने के लिए जीआरपी मध्य प्रदेश पुलिस लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और पतारसी, मादक पदार्थों की तस्करी, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं अन्य अपराधों की रोकथाम कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती आ रही है। इसके अतिरिक्त रेल दुर्घटनाओं में सहायता हेतु सक्रिय भूमिका निभाने से लेकर विभिन्न नवाचारों के माध्यम से देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश जीआरपी ने आम जनमानस के मन में विश्वास अर्जित किया है। मध्य प्रदेश जीआरपी की संरचना में रेल मुख्यालय जीआरपी मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद के पुलिस अधिकारी मुखिया के रूप में पदस्थ रहते हैं। वर्तमान में नवागत श्री राजा बाबू सिंह हमारे एडीजी रेल है। मध्य प्रदेश जीआरपी के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को, जिसमें इकाई प्रमुख के रूप में पुलिस अधीक्षक रेल की पदस्थापना है। प्रत्येक इकाई प्रमुख का क्षेत्राधिकार जीआरपी मैनुअल के हिसाब से निर्धारित है। शासकीय रेल पुलिस में यात्रियों की सुरक्षा सुविधा व अपराध नियंत्रण के लिए समय समय पर कई नवाचार भी किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से QIRT क्विक इन्वेस्टिगेशन रिस्पांस टीम अपराध की सूचना पर चलती ट्रेन में FIR करना व तत्काल विवेचना शुरू करने के लिए ड्यूटी टीम, 2MP जीआरपी हेल्प ऐप मापर जीआरपी का सॉफ्टवेयर, जिसमें SOS बटन दबाने पर यात्री की लोकेशन शेयर हो जाती है, जिससे त्वरित गति से मदद की जा सकती है। 3 अपनी सवारी भरोसे वाली पुलिस सब कैबिन सवारी ऑटो, जिनमें QR कोड के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। 4 पटरी की पाठशाला, रेल पटरी के आसपास की बस्तियों में शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा व नशा मुक्ति से जागरूकता का संदेश देना व अन्य समय समय पर चलाए जाने वाले अभियान महिला सुरक्षा संवाद, साइबर जागरूकता, नशा मुक्ति संदेश, मुस्कान अभियान इत्यादि है। यद्यपि मध्य प्रदेश जीआरपी सतत यात्रियों की सेवा में संलग्न है, किंतु कार्यों के दौरान जीआरपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्यतः बल की कमी, काम के अनियमित घंटे, नए कानूनों व प्रक्रियाओं का समावेश, जन अपेक्षाओं के कारण उपजा तनाव है। इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारे नवागत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री राजा बाबू सिंह सर ने ये विचार सभी के साथ सार्वजनिक रूप से साझा किया और उसी विचार के प्रतिफल के रूप में एक परिष्कृत रिफ्रेशर कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें जीआरपी पुलिस के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विशेषज्ञों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। जीआरपी कर्मचारियों की शारीरिक व मानसिक दक्षता पर विशेष ध्यान देकर जीआरपी की तीनों इकाइयों के प्रत्येक थाना स्तर पर कर्मचारी और अधिकारियों को सुबह सुबह PT, एक्सरसाइज, योगा एवं अनुशासन के लिए परेड कराई जा रही है।
सभी थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर प्लेटफॉर्म काउंटर पर लगातार पेट्रोलिंग कर यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और संतुलित जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। एक पुरानी और सटीक कहावत है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। हमें ये बताते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे वर्तमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री राजा बाबू सर, जो नवाचारों एवं अपने समग्र दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, इसके पूर्व की अपनी एडीजीपी प्रशिक्षण पदस्थापना के दौरान जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य किए। हैप्पीटीएस तिघरा ग्वालियर में पुलिस ईसीओ प्रोजेक्ट पीटीएस तिघरा प्रोजेक्ट में पर्यावरण संरक्षण का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो भी बिना शासकीय बजट का उपयोग किए। साथ ही पीटीएस उज्जैन में भी पौधारोपण किया गया है। उनके सम्मान में सर को राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। सवाल बस अभी कितने लगा दिए हैं और कितना लक्ष्य है? और 16,000 करीब विभिन्न प्रजाति के विभिन्न स्पेसी के हमने प्लांट्स लगा दिए। अभी जुलाई अगस्त में 14,000 नए पौधे अच्छी हाइट के हेल्दी प्लांट्स लगाने का लक्ष्य है। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर की जो नर्सरी है, उनके जो मेन संस्था के लोग हैं पंजाब बैठे हैं, उन्होंने 11,000 पौधे देने का कमिटमेंट किया है मिक्स प्लांट का। हमें गर्व है कि हम सर के नेतृत्व में सफलता के नए आयाम रचेंगे और मध्य प्रदेश जीआरपी को और ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह परियोजना गंगा नदी के संरक्षण, स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए एक व्यापक अभियान है। कार्यक्रम की जनभागीदारी को बढ़ाने और नदी किनारे स्वच्छता मजबूत करने पर जोर दिया। सरकार का कहना है कि प्रोजेक्ट गंगा से पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ संसाधन किए जाएंगे। प्रोजेक्ट गंगा के आज के लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठतम मंत्री, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, प्रदेश के यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स श्री आलोक कुमार जी, एमएसएमई के प्रमुख सचिव समेत यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, हिंदुजा ग्रुप के सीईओ श्री चड्डा जी, हिंदुजा ग्रुप से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले टीम यूपी को, जिन्होंने यूपी के अंदर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जिन जनपदों को इसका प्रारंभिक लाभ मिलने जा रहा है, इसके लिए उन सभी जनपद वासियों को बधाई देते हुए यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, हिंदुजा ग्रुप, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है।
हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे। खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो या कोविड कालखंड में वीसी सखी जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के साथ बैंकिंग सुविधा हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवा रही हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। ग्राम सचिवालय, सभी 57,700 ग्राम पंचायतों में सचिवालय का कार्यक्रम, जहां पर गांव की चुनी हुई सरकार गांव के अंदर गांव के आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बन सके, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े और ये देश के अंदर कुछ मॉडल भी प्रस्तुत हुए हैं। वर्ष 2025-26-27 के बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रदेश के अंदर 8,000 डिजिटल एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएगी, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट गंगा उसका माध्यम बनेगा और नाम भी यानी प्रोजेक्ट गंगा, यद्यपि गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का नाम है, लेकिन मां गंगा का नाम भारतीय परंपरा में हिमालय से लेकर के यानी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक भारत की एक ऐसी जीवनदायिनी नदी के रूप में है जिसने उत्तर भारत को यानी दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर भारत को दी है और जिस भूमि से दुनिया के पेट को भरने के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न होता है। यानी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आधार, भारत की एकात्मता का आधार मां गंगा बनी है और आत्मनिर्भरता हो या विकसित भारत की उन संकल्पनाओं को जिसके लिए भारत के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सोने की चिड़िया थी, तो मां गंगा के आशीर्वाद से ही संभव था। क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में भारत की भूमिका मां गंगा जैसी पवित्र नदियों के कारण ही संभव हो पाया है। और प्रोजेक्ट का नाम भी यानी इस पूरे अभियान का नाम ही प्रोजेक्ट गंगा है, तो मां गंगा का नाम जुड़ना अपने आप में एक सुखद अनुभूति इस पूरे कार्यक्रम के साथ करता है। इसके लिए प्रदेश के अंदर बहुत सारी स्कीम हमारी पहले से चल भी रही हैं। यानी यह अब तक डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो कार्यक्रम आगे बढ़ना है, इस कार्यक्रम में लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा हिंदुजा ग्रुप उन गांवों में उपलब्ध करवाएगा जहां पे वह डिजिटल एंटरप्रेन्योर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। उस व्यक्ति को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने का काम प्रदेश सरकार की वे स्कीम करेंगी जो पहले से चल रही हैं।
जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सीएम युवा के नाम पर अपनी स्कीम चला रहे हैं। इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और अपना स्वयं का वह व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण देती है और सिलेक्शन की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग के साथ ही उसे 10% तक मार्जिन मनी भी उस कार्य को आगे प्रारंभ करने के लिए प्रदान करती है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 2 लाख यूथ आज के दिन पे सफलतम व्यवसायी के रूप में अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। ये हमने गत वर्ष जनवरी 2025 में ये स्कीम आगे बढ़ाई थी और तब से लेकर के अब तक एक सफल मॉडल आगे बढ़ रहा है। हम इस पूरी स्कीम को जो भी सिलेक्शन होंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होने जा रही है सिलेक्शन की। सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग के और उनके पास उस प्रकार के इक्विपमेंट आ सकें जिन इक्विपमेंट के माध्यम से फिर वह डिजिटल इक्विपमेंट के माध्यम से अपनी इन सेवाओं को दे सकें। और इसके लिए उनकी रुचि और उनके चयन की प्रक्रिया को जोड़ना और वहां की संभावनाओं को तलाशना। पहले चरण में हम 21 जनपदों को ले रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि बहुत शीघ्र हम 75 के 75 जनपदों में ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 75 जनपदों में भी केवल हमारे पास 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 8000 न्याय पंचायतें हैं। जिन 8000 न्याय पंचायतों के लिए हम इस एंटरप्रेन्योर्स की इस बेहतरीन डिजिटल एंटरप्रेन्योर की स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद यह स्कीम 57,700 ग्राम पंचायतों तक पहुंचनी है। लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि यह परियोजना गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता और पुनर्जीवन को समर्पित है। एक व्यापक अभियान है। इसका उद्देश्य केवल नदी की सफाई नहीं है, बल्कि इसे स्थायी रूप से प्रदूषण मुक्त बनाना और जन भागीदारी को बढ़ाना है। नमस्कार, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मैं आपको प्रोजेक्ट गंगा, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, उसके बारे में ब्रीफ में बताना चाहता हूं। जो इसके पीछे सोच है और जो इसका प्रभाव पड़ेगा प्रदेश की आर्थिक इकोनॉमी में, युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर आपके जो सवाल होंगे उनका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी आज की तारीख में एक उसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत आवश्यकता है जैसे सड़क, बिजली और पानी। आप सबने डिजिटल डिवाइड के बारे में सुना होगा, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवाइड के बारे में सुना होगा, और उसमें सबसे ज्यादा गहरी खाई आज की तारीख में डिजिटल डिवाइड की है। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये कोशिश की है कि गांव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पहुंचाया जाए। हिंदुजा ग्रुप और स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने 9 जून को वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में एक MOU हस्ताक्षरित किया था और उसके बाद से इसका प्रोजेक्ट का DPR बनाया गया और वो DPR बैंक्स को भेजे गए।
जो सीएम युवा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, फंडिंग करते हैं। बैंक्स के कमेंट के बाद इसमें जो भी आवश्यक सुधार था उसको किया गया। फिर एमएसएमई डिपार्टमेंट को दिया गया। एमएसएमई डिपार्टमेंट ने इसे अपने सभी फील्ड लेवल ऑफिशियल्स को भेजा कि ये प्रोजेक्ट गंगा सीएम उद्यमी योजना जो है उसके अंतर्गत वित्त पोषित के लिए स्वीकृत की गई है और अब इसका वित्त पोषण उस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। साथियों, ये उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 न्याय पंचायतें हैं। तो प्रारंभ में ये कोशिश है कि न्याय पंचायत लेवल तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को ले जाया जाए और वहां पर उसके बाद फिर नीचे तक ग्राम पंचायतों तक जाने की कोशिश की जाएगी। इस योजना में जो एक्चुअल काम होगा वो ये है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उस पर लोग आवेदन करेंगे चयन के लिए इसमें, और जो सीएम युवा योजना की अहर्ताएं हैं वही इस पर लागू होंगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 50% से अधिक बेनिफिशियरी इस योजना में महिलाएं होंगी। तो उस पर फोकस तरीके से काम होना है। बाकी लोगों के आवेदन आएंगे, उसके बाद उनको स्क्रीन करने के बाद स्क्रीनिंग के लिए हिंदुजा ग्रुप और जो सीएम युवा उद्यमी योजना के जो उसमें स्क्रीनिंग के मैकेनिज्म है उसके साथ उसकी स्क्रीनिंग होगी और चयन होगा। चयन के बाद उनको प्रशिक्षण दी जाएगी। ये अशोक लेलैंड के टीम द्वारा जो वन ओटीटी उन्होंने इसके लिए बनाया है, जिसके सीईओ विंसले साहब हैं, वो इस पे ट्रेनिंग का काम करेगी। और ट्रेनिंग के बाद फिर जो आज की तारीख में जहां तक उस चयनित ग्राम पंचायत के समीप में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंची हुई है, अब वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रेलटेल की हो सकती है या किसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हो सकती है, वहां से लेकर और गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को ले जाने का या डालने का फाइबर, ये काम अशोक लीलैंड की जो कंपनी है वन ओटीटी उनके द्वारा किया जाएगा। और उस गांव के अंदर सर्कुलर फॉर्म में ये फाइबर ले किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर बीच में कट जाता है तो दो तरफ से इसमें सिग्नल जा सकते हैं, तो सभी सिग्नल न बंद हो जाएं, इसीलिए इसको सर्कुलर तरीके से गांव में ले किया जाता है। फिर उससे फिर आप हर गांव को या इंस्टीट्यूशन को कनेक्टिविटी देंगे। इसमें यह अनुमान है कि अगर 350 से 390 रुपए प्रति माह अगर वो कनेक्शन लेने वाले पे करते हैं तो 7 से 8 महीने के बाद जो ये एंटरप्रेन्योर हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, उनको 20,000 रुपए प्रति माह से लेकर आमदनी शुरू होगी और कनेक्शंस बढ़ने के बाद ये आमदनी उनकी 1 लाख रुपए प्रति माह तक जा सकती है। तो इसमें जो सोच है वो ये है कि गांव में एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डिजिटल एंटरप्रेन्योर को बनाया जाए और उनको वहां पर स्थापित किया जाए। लेकिन ये एक छोटा अचीवमेंट होगा। जो मूलभूत इसके ऊपर विकास होना है वो ये है कि इन सर्विसेज को, इस तरह की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करते हुए कई क्षेत्र में काम हो सकते हैं। हम लोग आज की तारीख में टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन ये सुनते हैं या बात पढ़ते हैं, लेकिन वो हकीकत में नहीं हो पाता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।